यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। जुल आदिनाथ भगवान की, जुल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जुल महावीर भगवान की, जुल परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की, जुल परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, जुल परम पूज्य आचार्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। हे गुरुवरी आप मेरे मोक्ष का आधार हो। हे गुरुवरी आप मेरे मोक्ष का आधार हो। मोक्ष का आधार हो। आप नैया आप सागरे आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आपके वचनों ने मेरे मन के दर्पण को खो दिया। आप जो मेरे हुए तो मैंने मैं को खो दिया। मैंने मैं को खो दिया। ज्ञान की परिभाषा सच्ची का सच में सारे हैं। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। जो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। आपने देखा राधेपुर से मगन बाई जो 1 वर्ष से कैंसर की बीमारी से त्रस्त थी। उन्हें कैंसर रोग हो गया था, वह बहुत परेशान थी। फिर भी उसने इतनी हिम्मत बनाई कि मुझे गुरुदेव के दर्शन करना है। जब उसको पता चला कि मेरा अंतिम समय आ चुका है तो एक बार गुरु के दर्शन कर ले, तो वह उनके बेटे यहाँ लेकर आए, गुरु के दर्शन किए और दर्शन करके ही उसकी गुरु की ऊर्जा मिलते ही उसकी जागृति उत्पन्न हुई, यानी वो होश में आ गई। और जब होश में आ गई उसको बहुत संबोधन किया कि आप यह शरीर आपका बहुत समय तक नहीं रहने वाला है, अब इस शरीर को छोड़ना है। तो आपने जो जीवन भर धर्म ध्यान किया है, साधुओं की सेवा की है, तो उसका कुछ सार कीजिए। आप इस पर्याय को सफल बनाइए और संयम मार्ग पर आगे बढ़कर दीक्षा लेकर अपना कल्याण करें। उसको बहुत समझाया और फिर उसको कुछ बातें भी समझ में आई, पर उसकी एक ही रट थी कि माताजी मैं एक बार घर पर जाके आती हूँ। फिर उसको संबोधन किया कि घर जाकर कोई लौटता है वापिस नहीं, अगर घर जाना ही है, आपको परिवार वालों से मिलना ही है, उन सभी को हम यहाँ बुला लेते हैं। तो बोले ठीक है। तो सभी उनके बेटे को फिर उन्होंने उनकी हिम्मत बन गई कि अब मुझे संयम लेना है, मुझे दीक्षा लेकर मेरा आत्म कल्याण करना है। फिर उन्होंने अपने दोनों बेटों को पास में बुलाया, बेटे बहू को, और फिर उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि आप दोनों भाई मिलकर रहे, मिलजुल कर रहे, कभी आपस में झगड़ा ना करें, आप दोनों सब मिलकर रहे। और उन्होंने अंतिम समय में भी सभी से, घर परिवारों से उन्होंने क्षमा याचना की और उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, चिंता नहीं, अब मुझे जहाँ लेना चाहे वहाँ ले जाइए माता जी। फिर उन्होंने अंदर लेकर आए और उनकी पक्की धारणा बन गई कि अब मुझे संयम लेना ही है। फिर गुरुदेव को बुलाया गया और जैसे ही गुरुदेव उनके पास में आए, उन्होंने दर्शन किए ही क्या है, वो चली ही गई।
थोड़ा सा कुछ होश बचा होगा, और जैसे ही गुरुवर ने देखा उन्हें पीछे लगाई, पीछे से आशीर्वाद दिया और वह पुनः उठकर बैठ गई। यानी वो जो एक मुर्दे में भी जान आ गई, किसे? गुरुदेव की ऊर्जा मिली, गुरु का आशीर्वाद मिला, तो एक मुर्दे में भी जान आ गई और वह संयम मार्ग पर आगे बढ़ गया। और जब उनकी दीक्षा हुई, उनका नाम जागृतमती रखा और वह पूर्ण रूप से जागृत हो गई। जब उनके ये कॉलोनी का नाम भी जागृति है, इसलिए उनका नाम भी वह पूर्ण रूप से जागृत थी कि मुझे संयम लेना है, मेरा आत्मा का कल्याण करना है। तो वह ऐसी उसने संयम रूपी इस डगर को धारण किया और अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। और आज जब सुबह उनका अंतिम सांसें चल रही थे, गुरुदेव आए, उनको नमोकार मंत्र सुनाया, संबोधन किया और गुरु के मुख से नमोकार मंत्र सुनते सुनते ही उनका अंतिम क्षण समाप्त हो गया। यह इन्होंने बहुत बहुत जन्मों का पुण्य किया होगा जब उन्होंने इस मार्ग को संयम भावना बनाई और गुरु के चरणों में आकर संयम मार्ग लिया। यह एक उन्होंने जीवन भर इतने छोटे छोटे नियम को स्वीकार किया, तो अंतिम समय उनका संयममय जीवन बना। हमें भी लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम भी जीवन में एक नहीं छोटा छोटा नियम तो अवश्य स्वीकार करें, और जब भी हम कभी भी हमारा अंतिम समय आए, तो कभी भी हमारे प्राण छूटे तो कहाँ छूटे? गुरु के चरणों में छूटे। यही हमेशा भावना बाहे कि जब भी आप घर परिवार में बेटे को बोल के रख दे कि जब भी मेरा अंतिम समय आए तो मुझे गुरु चरणों में ले जाना और मेरा जीवन सुधार देना। हमें भी अपने जीवन का कल्याण करना है, तो गुरु चरणों में यह मनुष्य पर्याय बहुत अनमोल है। बहुत बहुत जन्मों का पुण्य होता है जब यह मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है, और उसमें भी उत्तम कुल मिलना, जैन धर्म मिलना और सच्चे गुरुदेव शास्त्रों की पहचान होना, यह बहुत दुर्लभ है। और आज तक गुरु के चरणों में 50 से 60 समाधियां हो चुकी हैं, जो एक से एक बढ़कर हुई है। एक से एक साधक थे, उनको भी उत्कृष्ट समाधि गुरु के चरणों में हुई है। मैं भी यही भावना बाती हूँ कि मेरा भी अंतिम समय गुरु के चरणों में बीते और मेरे भी उत्कृष्ट समाधि हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जल परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीशाचार्य सुनील सगर जी गुरुदेव की जय।